पक्ष रख लीजिएगा। वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति का विमर्श और मुख किस ओर जा रहा है? देखिए 5 साल बाद चुनाव होता है तो वोट तो डालना है सबको। कोई बीजेपी को देगा, कोई कांग्रेस को, कोई सपा को, और कोई मायावती को, और कोई चंद्रशेखर को। वोट डालना मजबूरी है। अब ये है कि मायावती दलितों की एक बड़ी नेता थी, लेकिन उनके वोट बैंक का क्षरण हो गया। वो धीरे 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 कम होता गया। वो बीजेपी के साथ चला गया मोदी के उभार में, और फिर पिछले लोकसभा में वो कुछ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ आ गया, राहुल गांधी के साथ। तो ये वोट चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन ये जरूर है कि जो दल सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो निचले तबके के लोगों को, जो कमज़ोर लोग हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको ऊपर उठाए। जरूरी नहीं खाली यही कि झगड़ा हो जाए तो FIR करके जेल में डाल दे और कहा कि हमने दलितों के लिए इतना कर दिया। दलितों को योजनाओं का लाभ मिले, समानता का व्यवहार हो, उनको भी वो सब हक मिले पढ़ने लिखने आगे बढ़ने का जो दूसरे लोगों के पास है। ये सरकार तब बराबरी की बात आती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब वोट की बात आती है ब्रजेश जी, तो फिर एक चीज यह देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से कि उत्तर प्रदेश में OBC और दलित सेंट्रिक राजनीति ज़्यादा हो गई है, और इसकी वजह से सवर्ण वोटों की अब कोई ज़्यादा पूछ बची नहीं है, क्योंकि अधिकतर दल ये मानते हैं कि ये जो ठाकुर, पंडित, बनिया, लाला, ये सब भाजपाई हैं, ये वही देंगे। तो बाकी लोगों ने इनको एकदम छोड़ दिया। अब बीजेपी ने भी ये माना कि ये तो हमारे है ही है, OBC और दलित का वोट लो, और फोकस उन पे बढ़ाया। ये कहाँ जाएंगे तो बंधे खूंटे से। लेकिन लोकसभा में हार हो गई, अब उसको नए सिरे से वापस लाना है, इसलिए ये लड़ाई दलित वोटों की ज़्यादा हो गई है। एक चीज़ मैं कहूँगा कि लालजी प्रसाद निर्मल जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि लखनऊ में अंबेडकर का स्मारक बन रहा है। ये बात ऐलान हुआ है, बन नहीं रहा, एक ईंटा नहीं रखा गया है, खाली बजट अभी आया है। तो अभी बन नहीं रहा है, ये जान लें, क्योंकि काम शुरू हो इसके लिए मंत्री और वित्त विभाग में ठनी हुई है, वो रोज कोशिश कर रहे हैं वित्त विभाग। अब मैंने मान लिया कि वीरेंद्र जी की जानकारी बिल्कुल सही है। इतनी डीप जानकारी सिर्फ वीरेंद्र सिंह को हो सकती है। तो ये जान ले कि ये स्मारक खाली अभी ऐलान है, अभी ईंटा नहीं रखा गया है। तो अब यह है कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, नितिन नवीन जी, और वो भी, उनकी यात्रा भी इसी वोट बैंक को लेकर होगी। स्वाभाविक है, अभी तो दलितों के घर में भोजन भी हो सकता है करें, क्योंकि बड़े नेता जाते हैं उनके यहाँ करने। किसी के घर में भोजन करना, सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं है, और बीजेपी हर हाल में अपना। मैं थोड़ा इस व्यवस्था के खिलाफ रहता हूँ। आप भाई किसी को अपने घर भोजन, किसी के घर क्यों घुस के जाओगे? आप दलित को अपने घर बुलाओ ना, अपनी डाइनिंग टेबल पे बिठाओ, अपने किचन का और अपने साथ खाना खिलाओ। यही सब वो आप नहीं करते हो, आप दलितों के घर में घुस के पैकेट खाना खाते हो। यही सब है। मैं तो किसी को अपने घर आमंत्रित करता हूँ, भैया हमारे घर आओ, तब सही है, तब मैं मानूंगा बराबरी की बात। खाना भी बाहर से आता है, हाँ, वहां से नहीं बनता। वीरेंद्र जी बताएंगे अभी जी। ये ब्रजेश जी, ये चुनाव का समय है, यहाँ नेता भूत के पैर भी छू लेते। आप खाना खाने की बात कर रहे हो, ये रात में चला जाए, किसका पैर छू ले, मुर्दा भी छू ले, शमशान में चले जाए अगर आप कहो तो। ये वोट की खातिर, कोई वोट में रुक जाओ यार वीरेंद्र जी, रुक जाओ। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि आज आपने अगर उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कोनो जगह खाली होती तो विस्तार का गुंजाइश नहीं बची, निर्मल जी को आज सरकार मंत्री बनाने की जरूर सोचती। अरे पिछला विस्तार हुआ, नहीं बनाया। लेकिन ऐसा समय पे की कि अब जगह नहीं बची है, टाइम भी नहीं बचा है मंत्री बनाने का इनको। अरे 1-2 पंडित ठाकुर ठेल के बैठा के बना देते।
नहीं, बनाना चाहिए था इनको, बनाना चाहिए इनके भाई। साथ अन्याय देखिए, किया गया है। रिजर्व है। ये आप लोग सैडिस्टिक अप्रोच अपना रहे हो, रुक जाओ। हाँ बोलो भाई। देखिए अब एक बात सुन लीजिए कि कांग्रेस की राजेंद्र पाल गौतम प्रभारी बने। कांग्रेस को एक भ्रम हो गया है कि मायावती के साथ गठबंधन कर ले तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे और बाद में मायावती का वोट बैंक लूट लेंगे। अब उनको ये नहीं पता है कि मायावती इनसे गठबंधन करेंगी भी कि नहीं, क्योंकि मायावती पर यह आरोप लगता है कि वो बीजेपी से डरती हैं, वो डरी हुई हैं। तो पहले उनसे गठबंधन होगा कि नहीं, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम गए थे उनके घर पे प्रभारी बनने से पहले। अब न अच्छा, जाएंगे। दूसरा ये है कि मायावती के घर में खुदे माल बहुत कम बचा खुचा है। अब थोड़ा बहुत बचा है तो क्या कांग्रेस भी उसको लूट ले जाएगी कि कुछ उनके लिए छोड़ोगे खाने पीने भर का? भाई पार्टी अगर- चलाने भर का छोड़ना चाहिए। बात वही है कि मायावती गठबंधन करना नहीं चाहती। आप कह रहे हो कि हम कर सकते हैं और वो जानती हैं कि हमको अकेले लड़ना है। बचा चंद्रशेखर आजाद हैं। चंद्रशेखर आजाद की अपनी एक पकड़ बनती जा रही है, उसके लिए कैसे निपटेंगे ये लोग? तो बहुत सारी चीजें हैं। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड लेकिन समस्या ये है कि एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही गई है जी कि अगर कोई सामान्य जाति का व्यक्ति नेतृत्व करे तो वो कहलाता है सबका नेता, और अगर कोई दलित नेता नेतृत्व करने लगे तो उसको दलित नेता कहते हैं, दलितों का नेता कहने लगते बहुत हैं। बड़ी बात वो कह दी सबका नेता नहीं बन जा पाता। ये एक बहुत हमारे समाज की बदकिस्मती है। तो फिलहाल आज आपको मैं सुनाऊं जी। कि दुख भरी कहानी कहता हूं मैं, पीर पुरानी कहता हूं, ये छुआछूत ये जात पात हमने पाए हैं जन्मजात। जो मालिक आका बन बैठे वो सवर्ण सोच से मंडित थे, और हमारी परछाई से हर काम तुम्हारे खंडित थे। हम महामूर्ख तुम ज्ञाता थे, हम याचक तुम दाता थे। हम पशुओं से भी कमतर तुम मनुष्य श्रेष्ठ। हम नीच मलिन तुम काम रूप, हम है हीन तुम अवतारी। हम धरा बोझ तुम राज भोग, हम मृत्यु भोज। तुम चंदा पूरन मासी के, हम ग्रहण झेलते सदियों से। तो मैं दुख भरी कहानी कहता हूं, मैं पीर पुरानी कहता हूं। वाह, वो सब तो ठीक है वीरेंद्र जी, लेकिन ये भूत का पैर कैसे, मतलब छूने का क्या है इसका, ये नहीं समझ पाए हम। अरे कहावत है सर, हाँ? कहावत। ऐसा है, भूत का ऐसा पैर है छूना। बिरजेश जी। आज वो टेक्निक सुनील साजन को सिखाओ। बोलो वीरेंद्र। ये लोग गांव में जाते हैं तो जहाँ कंडा पाथा जाता है, हाँ। वो घूर के भी पैर छू लेते हैं वहां मट्टी का कि वोट मिल जाए। तो ये भूत पिशाच किसी भी पैर छू सकते हैं। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, एक इस कार्यक्रम का